दोस्तों आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट लेवल में सीबीटी 1 हुआ था उसके टोटल 57 शिफ्टों के हिस्ट्री के पीवाईक्यू के 309 क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे कैसा क्वेश्चन आया था और ये बहुत स्पीड में करेंगे। चलिए तो पहला 309 क्वेश्चन के तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम। शेर शाह ने अपने राज साम्राज्य को सिरकों में विभाजित किया जो मुगलों के अधीन किस प्रशासनिक प्रभाग के समकक्ष था? तो सरकार के समकक्ष था। किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा आईसीएस आधिकारिक तौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में स्थापित हो गई थी? तो 1947 में। भारतीय सिविल सेवा आईसीएस और भारतीय पुलिस आईपी को किस वर्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस द्वारा प्रतिस्थापित किया जिन्हें बाद में अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में मान्यता मिला? तो 1947 में। इसके बाद शेर शाहजहां के शासनकाल के दौरान शाहजहां के शासनकाल में 8000 से अधिक मनसब उच्चतम श्रेणी के मनसबदार थे। उन्हें साम्राज्य के कुल अनुमानित राजस्व का 61.5% अपने सैनिकों के वेतन के रूप में मिलता था। तो 445 को। विमोश चंद्र बनर्जी ने डैश के दौरान बंगाल विधान परिषद कलकत्ता में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया था? तो 1894 से 95। विमोश चंद्र बनर्जी विधान परिषद में कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कब किए थे? तो 1894 से 95 में। पजहस्सी राजा आधुनिक केरल के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। पजहंसी जो राजा थे वे आधुनिक स्वतंत्रता सेनानी केरल के थे। भारत में मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित कादरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने कराया था? तो विद्याधर ने कराया था। कौन सा? कादरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था विद्याधर ने। निम्नलिखित में से किसने 6 अगस्त 1857 को यह लिखते हुए कि एक तार भेजा था? हमारे लोग विरोधियों की भारी संख्या और अंतहीन लड़ाई से डरे हुए हैं। हर गांव हमारे खिलाफ है। जमींदार हमारे खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। यह कहा था लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटल ने। प्रारंभिक वर्षों में सीमित स्वशासन प्राप्त करने के लिए कांग्रेस नेताओं का दृष्टिकोण क्या था? तो हिंसक विरोध प्रारंभिक वर्षों में सीमित स्वशासन प्राप्त करने के लिए कांग्रेस नेताओं का दृष्टिकोण क्या था? हिंसक विरोध पर। ये गलत लग रहा है यार। प्रारंभिक वर्षों में सीमित स्वशासन प्राप्त करने के लिए कांग्रेस नेताओं का दृष्टिकोण क्या था? हमको शांति आंसर दे दिया हिंसक विरोध प्रदर्शन, पर हमको लग रहा है शांतिपूर्ण याचिकाएं हैं। पर देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल सरकार ने कलकत्ता में इलेक्ट्रॉनिक लाइटिंग अधिनियम पारित किया था? तो 1895 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल सरकार ने कलकत्ता इलेक्ट्रिक लाइटिंग अधिनियम पारित किया? तो 1895 को। भारत में खान अधिनियम कब से लागू है? तो 1952 से खान अधिनियम लागू है। भारत में इंडो ग्रीक शासक राजदूत हेरियोडोरस, कौन सा राजदूत? हेरियोडोरस भगवान कृष्ण का भक्त था और उन्होंने विदिशा में एक स्तंभ स्थापित किया था एंटी आर्किडस का। बुरहान उल मुल्क अवध का नाजिम और किस वर्ष नियुक्त हुआ था? तो अवध का नाजिम किस वक्त नियुक्त हुआ था? 1722 में। बुरहान उल मुल्क को अवध का नाजिम किस वर्ष नियुक्त किया गया था? नाजिम किस वक्त नियुक्त किया गया था अवध का नाजिम बुरहान उल मुल्क को? तो 1722 में। कुंडाल उद्घोषणा जिन्हें खुले तौर पर अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाने के लिए आह्वान किया गया था किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है? तो वेलुथप्पी से है। कुंडाल उद्घोषणा जिसे खुले तौर पर अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाने का आह्वान किया था किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है? तो वेलुथप्पी से है। मगध काल में न्यायिक संरचना के विरहोरी कौन थे? तो वकील न्यायाधीश थे। मगध काल की न्यायिक संरचना विरहोरी कौन थे? तो वकील न्यायाधीश थे। देवी आंदोलन भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देवी आंदोलन भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है दक्षिण गुजरात से संबंधित है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहला कारखाना कहाँ खोलता है? पेटापुल्ली में खोलता है। पेटापुल्ली में। भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में नरमपंथी कांग्रेस नेताओं की मुख्य धारणा क्या थी? तो ब्रिटिश शासन का समर्थन करना। भारत में ब्रिटिश शासन में नरमपंथी कांग्रेस की मुख्य धारणा क्या थी? तो ब्रिटिश शासन का समर्थन करना।
ब्रिटिश शासन का समर्थन करना। विभाजन के समय वर्तमान उड़ीसा में कितने छोटे राज्यों और भारतीय संघ में एकीकृत किया गया था? 26 को। जो हम लोग का विभाजन के समय वर्तमान उड़ीसा कितने छोटे राज्यों में विभक्त था? तो 26 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। 1693 में पुडुचेरी में डचों का कब्जा कर लिया। 1693 में पुडुचेरी ने डचों पे कब्जा कर लिया। पर 1699 में रिसविक की संधि, कौन सी संधि? रिसविक की संधि द्वारा फ्रांसीसियों ने कंपनी को वापस कर लिया था। रोहिलो के नबील उल दौला, रोहिलो द्वारा नबीब उल दौला को डैश महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो पानीपत के तृतीय युद्ध में। रोहिलो के जो प्रमुख थे नबील उल दौला ने डैश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो पानीपत के तीसरे युद्ध में। कब हुआ था? 1761 में। भारत में हम्पी में स्थित हजार राम मंदिर की स्थापना किस काल में की गई थी? तो 15वीं शताब्दी की शुरुआत में। भारत में हम्पी में स्थित हजार राम मंदिर की स्थापना किस काल में की गई थी? तो 15वीं सदी की शुरुआत में। भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध तमाड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भोलानाथ शाह ने किया था। भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध तमाड़ आंदोलन का विरोध का नेतृत्व किसने किया था? तो भोलानाथ शाह ने किया था। राजेंद्र चोल प्रथम इंडोनेशिया को पुनर्जीवित श्री विजय साम्राज्य में अपने नौसैनिक अभियान के लिए जाने जाते हैं। राजेंद्र चोल जो प्रथम है इंडोनेशिया के पुनर्जीवित श्री विजय साम्राज्य को अपने नौसैनिक अभियान के लिए जाने जाते हैं। राजेंद्र चोल प्रथम इंडोनेशिया को पुनर्जीवित कर विजय साम्राज्य के अपने नौसैनिक अभियान के लिए जाने जाते हैं। राजेंद्र चोल प्रथम ने इंडोनेशिया को जीता था, पुनर्जीवित किया था। भारत में शंखवश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? माओजिया मोगा के द्वारा। भारत में जो शंखवश की स्थापना है किसके द्वारा की गई थी? माओजिया मोगा के द्वारा की गई थी। भारत में शंखवश की स्थापना माओजिया मोगा के द्वारा। एशियरी जो सांस्कृतिक परंपरा मुख्यतः पत्थर पे किस प्रकार के उन्नत सीमित औजारों के लिए प्रसिद्ध है? तो विदारी के हाथ की कुल्हाड़ी। एशियरी सांस्कृतिक परंपरा मुख्यतः पत्थर के किस प्रकार के उन्नत और सीमित औजारों के लिए प्रसिद्ध है? तो विदारणी हाथ की कुल्हाड़ी के लिए। चोल शासन के दौरान निम्नलिखित में से भूमि जैन संस्थाओं को दान में दी गई थी? तो पल्ली छंदम। चोल शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी भूमि जैन संस्थाओं को दान में दी गई थी? तो पल्ली छद्दम दी गई थी। गुज्जर प्रतिहार वंश के विस्तार के लिए कौन सा नगर वासराज की राजधानी बना? तो उज्जैन बना। गुज्जर प्रतिहार वंश के विस्तार के दौरान कौन सा नगर वासराज की राजधानी बना? तो उज्जैन बना था। गुप्त काल के दौरान उदंग शब्द का तात्पर्य क्या है? गुप्त काल के समय उदंग शब्द का तात्पर्य क्या होता है? उदंग शब्द का तात्पर्य तो भूमिकर को उदंग कहते हैं। उदंग शब्द क्या है? उदंग शब्द गुप्त काल के दौरान इसे भूमिकर कहते हैं। क्या कहते हैं? उदंग को भूमिकर। उदंग को क्या कहते हैं? भूमिकर कहते हैं। 1953 में ग्रामीण विकास में अधिक व्यवहारिक रूप से विस्तृत करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो राष्ट्र विस्तार सेवा। 1953 में ग्रामीण विकास को अधिक व्यवहारिक विस्तृत करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो राष्ट्र विस्तार सेवा NES। किस कानूनी दस्तावेज में स्वतंत्रता के बाद रियासतों को भारत और पाकिस्तान में शामिल करने की अनुमति दिया था? तो अधिमिलन लिखित में। किस कानूनी दस्तावेज के में स्वतंत्रता के बाद रियासतों को भारत और पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति दिया था? अधिमिलन लिखित को। मद्रास पट्टनम शहर जो बाद में विस्तृत होकर आधुनिक चेन्नई के रूप में विकसित हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थानीय राजाओं को निम्नलिखित में किस वर्ष खरीदा था? तो 1639 में। क्या बोला फिर से देखो, मद्रास पट्टनम शहर जो बाद में विस्तृत होकर आधुनिक चेन्नई के रूप में विकसित हुआ। मद्रास पट्टनम एक शहर था जो बाद में आधुनिक चेन्नई के रूप में विकसित हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थानीय राजाओं से किस वर्ष खरीदा था? तो 1639 में। ग्रंथों के अनुसार गुप्त साम्राज्य काल के दौरान सेना की टुकड़ी का हिस्सा होने के पश्चात युद्ध का विरल हो जाने को क्या कहते थे? तो रथ कहते थे। क्या बोल रहा है? ग्रंथों के अनुसार गुप्त साम्राज्य काल के दौरान सेना की कौन सी टुकड़ी सेना का हिस्सा होने के पश्चात भी युद्ध में विरल हो गई थी? तो रथ। शेर शाह के प्रशासन के दौरान गांव की कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कौन सा अधिकारी जिम्मेदार था? तो सिकदार था। आज के दरोगा की तरह ये सिकदार है। ये भारत की तीसरी प्रेसिडेंसी बैंक ने बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब किया था? तो 1843 में। भारत में तीसरी प्रेसिडेंसी बैंक के रूप में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब किया गया था? तो 1843 में।
अर्थशास्त्र में वर्णित मौर्य काल के नगर प्रशासन का प्रशासनिक प्रमुख को किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो नागरिक के रूप में। अर्थशास्त्र में जो वर्णित मौर्यकालीन नगर प्रशासन को प्रशासनिक प्रमुख के रूप में किस नाम से संबोधित करते थे? तो नागरिक के रूप में संबोधित करते थे। श्री अरविंदो निम्नलिखित में से किस वर्ष बड़ोदरा में अपना एक पद से इस्तीफा देकर कलकत्ता चले गए और वहां शीघ्र ही राष्ट्रवादी आंदोलन के एक प्रमुख नेता बन गए थे? तो 1906 में। श्री अरविंदो बड़ोदरा से इस्तीफा दिए और राष्ट्रवादी आंदोलन में कलकत्ता चले गए थे, तो 1906 में। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो 1953 में। 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की गई थी। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की गई थी। रॉलेट सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने स्थित फुरमी उलेमा समूह, फिरंगी उलेमा समूह के अब्दुल बारी की सहायता प्रदान किया था लखनऊ में। क्या बोलता है? रॉलेट सत्याग्रह के आयोजन के दौरान महात्मा गांधी को डैश में स्थित फिरंगी उलेमा अब्दुल बारी ने सहायता दिया था, तो लखनऊ के उमरी बालना ने सहायता दिया था। पल्लव राजाओं में से कौन सी उपाधि धारण की ताकि यह दर्शाया जा सके कि उनका शासन धर्मशास्त्र के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता? तो धर्म महाराजा का। पल्लव राजाओं में कौन सी उपाधि धारण की ताकि यह दर्शाया जा सके कि उनका शासन धर्मशास्त्र के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित हो रहा? तो धर्म महाराजा का। खरवाल आंदोलन का नेतृत्व किस करिश्माई नेता ने किया था? तो भगीरथ मांझी ने। निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्ष के शासनकाल में उल्लेख नहीं है? तो मैंने तो कौन सा राजा है जो हर्ष के शासनकाल में शिलाभिलेख नहीं है? तो कौन कौन है? पहले नालंदा के मोहरे हैं, बांसखेड़ा के तामपत्र है, ऐरोल शिलालेख है। मुजफ्फरपुर के मोहरे नहीं है। बाकी कौन से हर्ष के शासनकाल में शिलालेख है? तो नालंदा मोहरे, बांसखेड़ तामपत्र और ऐरोल शिलालेख है। भगीरथ मांझी ने संथालों से क्या वादा किया? यदि वे उनकी शिक्षाओं का पालन करेंगे तो क्या मिलेगा? तो उन्हें आदिवासी राज्य की पुनः स्थापना होगी। भगीरथ मांझी ने संथालों से यह वादा किया था, अगर उनकी शिक्षाओं का पालन करेंगे तो आदिवासी राज्यों को पुनः स्थापना हो जाएगा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त के लिए इसे थॉमस मुनरो द्वारा विकसित किया गया था। यह बंदोबस्त सीधे किसानों के साथ बनाए रखने के लिए जमींदारों के साथ नहीं बनाया गया था। यह सीधे किसानों के साथ बनाया गया था स्थायी बंदोबस्त, जमींदारों के साथ नहीं बनाया गया था रैयतवाड़ी, और यह थॉमस मुनरो ने विकसित किया था। इसका परीक्षण टीपू के कब्जे वाले क्षेत्र में छोटे पैमाने पर किया गया था। डोरा बिसोई, जो चक्र बिसोई का नाम घुमसुर उड़ीसा में राजनीतिक अस्थिरता, ब्रिटिश कानूनों और नियमों की अनुपयुक्तता और खंडों के आर्थिक पीड़ा के उपजे विद्रोह से संबंधित है। यज्ञवर्मन, सुदूलवर्मन, अंतावर्मन किस राज्य के राजा थे? तो कन्नौज के मोखरी के राजा थे। कौन कौन? यज्ञवर्मन, सुदूलवर्मन और अंतावर्मन किस राजा के राजा थे? तो ये कन्नौज के मोखरी के राजा थे। भारत के पूर्वी पाषाण काल में आसियन चरण में प्राय कितने वर्षों तक विस्तृत था? तो 6 लाख से लेकर 1.5 लाख बीपी तक। कौन सा कथन गुप्त वंश के उत्तराधिकारी के संबंध में सत्य है? पुत्रों को एक सभा के समक्ष अपनी योग्यता को सिद्ध करनी होती थी। दिल्ली सल्तनत के दौरान दबीर खास के दौरान नेतृत्व करने वाली विभाग शाही पत्राचार आधिकारिक विचार का प्रबंधन कौन करता था? तो दीवाने ईसा करता था। गुप्त काल के दौरान गुप्त सेना का सेनापति को क्या कहते थे? तो महासेनापति कहते थे। क्या कहते थे? महासेनापति कहते थे। निम्नलिखित में किसने ब्रिटिश शिक्षा के अत्यधिक पश्चिमी शिक्षा होने तथा भारतीय वास्तविकता को आगे आने के लिए कड़ी आलोचना किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित में किसने ब्रिटिश शिक्षा को आधुनिक पश्चिमी होने तथा भारतीय वास्तविकता से अलग होने की कड़ी आलोचना किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। बोरी, जिसे पहला निम्न पूरा पाषाण स्थल माना जाता है। बोरी कौन सा? बोरी जिसे पहला पूरा निम्न पाषाण स्थल माना जाता है, किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। कौन है? बोरी, जो पूरा निम्न पूरा पाषाण माना जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीय सदस्यों को विधान परिषद में बजट प्रस्तुत करने की अनुमति दे दिया था? तो वे थे भारत परिषद अधिनियम 1892 ने। भारत परिषद, मैंने कहा था कि कौन सा भारतीय परिषद अधिनियम था जिसने बजट पर चर्चा की अनुमति दिया था? तो 1892 का दिया था। भारत परिषद अधिनियम 1892 ने दिया था। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराने लौह पाषाण युग की खोज के लिए सुर्खियां बटोरी थी? तो वो था तमिलनाडु। किसने उपमहाद्वीप में सबसे पुराने लौह युग स्थल, सबसे पुराना हमने कहाँ से पहले लौह युग मिला था, खोजा है? तो 2022 में, तो तमिलनाडु ने खोजा। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक प्रशासन के निरीक्षण करने, प्रांतीय शासन के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक 5 वर्षों में मौर्य प्रांतों का भ्रमण करते थे? तो प्रादेशिक करते थे। औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि क्षेत्र की स्थिरता का क्या कारण था?
तो औपनिवेशिक सरकार द्वारा प्रारंभ की गई भू स्थापन की प्रणालियाँ, विभिन्न प्रणालियाँ। बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी बेगम जीतन महल रंगून जेल कब भेजा गया था? तो अक्टूबर 1858 में, अक्टूबर 1858 को भेज दिया गया था। सातवाहन साम्राज्य के दौरान आहार और राष्ट्र शब्द किसको संदर्भित करता है? तो जिला को करता है। आहार और राष्ट्र किसको संबंधित करता है? सातवाहन साम्राज्य के समय जिला को। निम्नलिखित में से कौन सा मुंडा विद्रोह ब्रिटिश मुंडा आदिवासी समुदायों द्वारा समझाया या सुधार नहीं है? तो कौन कौन है? शराब पीना छोड़ना, जादू टोना और जंतर मंतर में विश्वास ना करना, और अपने भूमि की खेती करना, पर अति से जीना छोड़ना ये कोई उदाहरण नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में उल्घान या ग्रेट ट्रिम्युलेटर आंदोलन से जाना जाता है? तो उसे मुंडा विद्रोह को जाना जाता है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान, भारत में ब्रिटिश काल के दौरान किस कानून को अंतर्जातीय अंतर्धार्मिक विवाह की अनुमति दिया था? तो 1872 का अधिनियम ने। निम्नलिखित में किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नेविगेशन कंपनी की चुनौती देने के उद्देश्य से दक्षिणी तमिलनाडु के एक तटीय शहर तुतिकोरिन में स्वदेशी टीम नेविगेशन कंपनी को प्रचलित किया और उसमें धन जुटाया और उसका संचालन किया? तो पीओ चिदंबरम पिल्लई ने। महात्मा गांधी ने हरिजन आंदोलन के समर्थन के लिए 21 दिवसीय आत्मशुद्धि उपवास निम्नलिखित में किस तिथि को शुरू किया था? 8 मई 1993 को, 8 मई 1933 को। महात्मा गांधी ने हरिजन आंदोलन के समर्थन के लिए 21 दिवसीय आत्मशुद्धि उपन्यास किस तिथि को शुरू किया था? 8 मई 1933 को। 6ठी शताब्दी में बीजांटिनस द्वारा रेशम के उत्पादन को सीखने के लिए किस विदेशी व्यापार संबंधी बुरी तरह से प्रभावित हुआ था? तो इंडो बेजेटियन व्यापार। औपनिवेशिक काल के दौरान कहाँ पर आसफ जाही राजवंश की स्थापना हुआ था? तो हैदराबाद में हुआ था। अंग्रेजों द्वारा अपने राज्य में प्रशासन को हथियार लेने के विरोध में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने किस क्षेत्र में 4000 सैनिकों के सेना का गठन का नेतृत्व किया था? तो मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र में। आंदोलन और बहिष्कार के अलावा ब्रिटिश नीतियों का विरोध करने के लिए चरमपंथी तरीका क्या था? तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन। आंदोलन और बहिष्कार के अलावा ब्रिटिश नीतियों का विरोध करने का चरमपंथी तरीका क्या था? थोड़ा सा हमको इसमें भी डाउट है। चरमपंथी तरीका बोल रहा है तो शांतिपूर्ण विद्रोह कैसे होगा? चलिए कोई बात नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान छोटे शहरों में कीमती धातुएं, अर्धकीमती पत्थरों से बने आभूषण की उपस्थिति इस तर्क का समर्थन करती है कि वहाँ प्रबल सामाजिक स्थलीकरण था। पाल और प्रतिहार साम्राज्य एक प्रांत में भुक्ति के गवर्नर को क्या कहते थे? तो उपारिका कहते थे। क्या कहता? पाल और प्रतिहार साम्राज्य में एक प्रांत जैसे भुक्ति के गवर्नर को क्या कहते थे? उपालिका कहते थे। क्या कहते थे? उपरिका कहते थे। उपरिका कहते थे। विभाजन के बाद दंगों को शांत करने के लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने दिल्ली समझौते पर हस्ताक्षर किया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष एडवर्ड प्रिंस ऑफ वेल्स ने अपने पिता किंग जॉर्ज पंचम की ओर से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के लिए राष्ट्र को धन्यवाद देने के लिए भारत का दौरा किया था? तो 1921 में। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1919 में भारत सरकार अधिनियम के तहत स्थानांतरित नहीं हुआ था? तो स्थानीय स्वशासन हुआ था, शिक्षा हुआ था, स्वास्थ्य हुआ था, पर पुलिस को उन्होंने स्थानांतरित नहीं किया था। इसके बाद दिल्ली सल्तनत के दौरान भारत में मोरक्को यात्री बतूता ने डाक प्रणाली की यह पद्धति जिसे शाही घोड़ों का उपयोग पैकेज के स्थानांतरण के लिए किया जाता था, डैश के रूप में कहा है तो उलूक के रूप में कहा है। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में महात्मा गांधी को अखिल भारतीय राजनीति में प्रवेश कराया? तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन। जब कब हुआ था? 1920 में। मालवा क्षेत्र में नागभट्ट प्रथम द्वारा गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना कब की गई थी? तो 8वीं शताब्दी में की गई थी। ऋग्वेद में उल्लेखित गोमत शब्द किससे संदर्भित करता है? तो धनी व्यक्ति को करता है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस का नाम फराजी आंदोलन से संबंधित है? तो हाजी सिराउतुल्लाह का नाम। निम्नलिखित में से किसका नाम फराजी आंदोलन से संबंधित है? तो हाजी सिराउतुल्लाह का नाम। सूक्ष्म पाषाण जो छोटे पत्थरों और औजार होते हैं जिन्हें सामान्यतः हड्डी या लकड़ी के हाथों पर चिपकाकर आरी या दरंती जैसे औजार बनाए जाते हैं, अधिकांशतः किस युग में पाए जाते हैं? तो मध्य पाषाण युग में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय पर कठोर नियंत्रण करने हेतु भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को लागू किया गया? तो 1904 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय पर कठोर नियंत्रण करने हेतु भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लागू किया गया? तो 1904 में। मौर्य काल के दौरान शासन और प्रशासन के आधार पर करने वाले ग्रंथ अर्थशास्त्र में नागरिकों को किस समस्या की चर्चा की गई है? तो
तो वो चर्चा की गई है। सामाजिक आर्थिक समस्याओं का, सामाजिक आर्थिक क्या बोल देखिए, मौर्य काल के दौरान शासन और प्रशासन के आधार बनाने वाले ग्रंथ अर्थशास्त्र पर नागरिकों की किस समस्या की चर्चा की गई, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का। पल्लव प्रशासन में स्थानीय स्वशासन सभाओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रबंधित की गई लघु प्रशासनिक इकाई कौन सी है, तो उर है। क्या क्वेश्चन पे देखें, पल्लव प्रशासन में स्थानीय स्वशासन सभाओं को प्रत्यक्ष रूप से संबंधित लघु प्रशासनिक इकाई को पल्लव वंश में क्या कहते थे, तो उसे उर कहते थे। 1498 में भारत की पहली सफल समुद्री यात्रा वास्को डिगामा को जहाज कालीकट तक किसने चलाया था, तो अब्दुल माजिद ने चलाया था। भारत में फकीर सन्यासी विद्रोह में देवी चौधरानी और भवानी पाठक के किसका क्या इंगित करता है, तो इस विद्रोह में सभी धर्मों के लिंगों की भागीदारी थी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक विशेषता पल्लव और पांड्य दोनों साम्राज्यों का समान थी, तो वो था ग्राम सभा में सभा और उर कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक विशेषता पल्लव और पांड्य दोनों साम्राज्यों में समान थी, तो ग्राम सभा में सभा और उर कहा जाता था। काकतीय साम्राज्य के पतन के बाद किस दिल्ली सल्तनत ने बुक्कर और हरियर को बंदी बना लिया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बना लिया था। किस अधिनियम ने भारत में व्यापार को ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, तो 1813 का चार्टर्ड अधिनियम ने। निम्नलिखित में से किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासन के साक्ष्य के रूप में उद्धृत किया जाता है, तो मानकी भार और माप को। मानकी भार और माप जो था वो सिंधु सरस्वती एक जैसा ही था, इसलिए से केंद्रीय प्रशासन का साक्ष्य माना जाता है। वंदे मातरम षड्यंत्र मामले में अरविंदो घोष के विरुद्ध साक्ष्य देने से इनकार करने पर निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, तो बिपिन चंद्र पाल को। हड़प्पावासी द्वारा कांस्य प्रतिमाओं को बनाने के लिए किस तकनीक का उपयोग करते थे, तो लुई लुप्त मोई ढुलाई का तकनीक का प्रयोग करते थे। 5 ग्राम समिति जैसे निरुमलई वरियम और निधि वरियम निम्नलिखित में से किस राजवंश की एक अनूठी प्रशासनिक विशेषता है, तो पांड्यों की है। सन्यासी फकीर विद्रोह किस शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ था, तो 18वीं शताब्दी में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश नियंत्रण की शुरुआत किया था, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। फराजी आंदोलन में कर मुक्त अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो नील उत्पादक जमींदार। क्या बोल रहे हैं, फराजी आंदोलन में कर मुक्त अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या था, नील उत्पादक जमींदार था। औपनिवेशिक शासन के दौरान जन आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए गांधीवादी दर्शन में सत्याग्रह शब्द का मुख्य अर्थ क्या था, तो सत्य पर बल देना। औपनिवेशिक शासन के दौरान जन आंदोलन और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधीवादी दर्शन में सत्याग्रह शब्द का मुख्य अर्थ क्या था, तो सत्य पर बल देना। 1831-32 में जनजाति विद्रोह का नेतृत्व बंधु भगत ने किया। इसका शोषक जमींदार ब्रिटिश अधिकारियों को लक्षित किया गया था कोल विद्रोह में। कब किया गया था, कोल विद्रोह में। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अधिकांशतः गांव में रहती है, तो लगभग में 85% जनसंख्या। भारत में औपनिवेशिक विकास की दिशा में पहला कदम किस अधिनियम को माना जाता है, तो विनिमय अधिनियम 1773 के 1773 को। क्या बोल रहा है, भारत सरकार के संवैधानिक विकास की दिशा में पहला कदम किसे माना जाता है, तो 1773 का विनिमय अधिनियम को। निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण काल में लोगों को एक दूसरे के साथ जाने का नहीं करते, क्या पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण काल एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का कारण नहीं था, तो कौन कौन था, संसाधनों का समापन था, शिकारी जानवरों की आवाजाही था और मौसमी परिवर्तन था। पर उस समय फसल था ही नहीं, तो एक तो कारण हो ही नहीं सकता। भारत के मूल निवासी जो विरोधी थे, सावले थे, वैदिक पद्धति का पालन नहीं करते थे। वैदिक ग्रंथों में इन्हें दस्यु कहा गया। क्या कहा गया, दस्यु कहा गया। निम्नलिखित में से किसी दीवाने अर्ज का प्रमुख होने के साथ साथ सैनिकों के प्रबंधन, घोड़े दागने, युद्ध की सामग्री के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी थे, उन्हें कहा जाता मलके मुमलिक कहा जाता था। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP कब लॉन्च किया गया था, 2 अक्टूबर 1952 को। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान की प्रथा किस राजवंश ने शुरू किया था, तो सातवाहनों ने किया था। ब्राह्मणों को भूमि जो अनुदान की प्रथा किस राजवंश ने शुरू किया था, तो सातवाहनों ने किया था। पीट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में किस निकाय की स्थापना था, तो नियंत्रण बोर्ड का था। पाथियनों की उत्पत्ति किस देश में की गई थी, तो ईरान में की गई थी। जैन धर्म बौद्ध धर्म का उदय का प्राथमिक कारण भारत में फैली धार्मिक अशांति थी, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पीट्स इंडिया एक्ट 1784 का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो द्वैध शासन की स्थापना करना।
दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग ने किस राजा को जैन धर्म को अपना लिया था? तो खारवेल ने अपना लिया था। 1639-40 में निर्मित भारत के चेन्नई में स्थित कौन सी संरचना ऐतिहासिक रूप से प्राथमिक अंग्रेजी चौकी के रूप में जानी जाती है? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज चर्च को। जैन धार्मिक ग्रंथों का पहला संकलन किया गया था पाटलिपुत्र में। जैन धार्मिक ग्रंथों का पहला संकलन कहाँ किया गया था? तो पाटलिपुत्र में किया गया था। 1512 में वल्लभी जो गुजरात के देवव्रत क्षमादान की अध्यक्षता के लिए कौन सी जैन संगति आयोजित की गई थी? तो दूसरी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट या प्रावधान है कि कलकत्ता के एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अतिरिक्त न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अतिरिक्त न्यायाधीश थे 1773 में। किस अधिनियम ने पहली बार नागरिकों की सैन्य प्राधिकरण के साथ भारत के गवर्नर जनरल का पद को सृजित किया था? तो चार्टर्ड एक्ट 1833 को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय उद्योगों की स्थिति में सर्वोत्तम वर्णन करता? ब्रिटिश शासन के अंतर्गत तो पारंपरिक उद्योगों का क्रमबद्ध पतन कर दिया गया था ब्रिटिश शासन के दौरान। निम्नलिखित में से किस राज्य में तेलुगु भाषी क्षेत्रों के लिए 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था? तो मद्रास से अलग करके। कब किया गया था? 1953 में तेलुगु भाषी राज्यों के लिए। हाजी सिराजुद्दौला के नेतृत्व में फराइजी आंदोलन किस क्षेत्र के धार्मिक शुद्धिकरण में विरोध अंग्रेजों के विरोध पर केंद्रित था? तो बंगाल का था। कहाँ का था? बंगाल का था। निम्नलिखित में से किस शताब्दी के उत्तरार्ध में रेलवे का विशाल नेटवर्क लोगों के अपने परिवारों और रिश्तेदारों से मिलने में सहायता के लिए शुरू किया गया था? तो 19वीं शताब्दी में। 1898 में किसने एक ऐसा अधिनियम पारित किया जिससे ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध लोगों को भड़काने के कृत्यों को अपराध की श्रेणी में शामिल कर दिया गया? तो लॉर्ड कर्जन को। रॉयलेट एक्ट के विरोध करने के लिए 24 फरवरी 1919 को गांधी जी ने किस निकाय का गठन किया था? तो सत्याग्रह सभा का। सत्याग्रह सभा का। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का कौन सा विभाग साम्राज्य की सेना के लिए सैन्य गठन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी था? तो दीवाने अर्ज था। इनमें से कौन दिल्ली सल्तनत का कौन सा विभाग साम्राज्य की सेना में सैन्य गठन में प्रशासन के लिए उत्तरदायी था? तो दीवाने अर्ज था। निम्नलिखित में से किस वैदिक शब्द का अर्थ गाय की खोज और उसके लिए युद्ध को संदर्भित करता है? तो गवेषणा। कौन? गवेषणा करता है। वहाबी आंदोलन की शुरुआत सैयद अहमद ने की थी जो रायबरेली से थे। वहाबी आंदोलन की शुरुआत जो सैयद अहमद ने की थी वो कहाँ के थे? तो वो रायबरेली के थे। कहाँ के थे? रायबरेली के थे। निम्नलिखित में से कौन सा सन 1857 में पूर्वी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जन आक्रोश का कारण नहीं था? तो कौन कौन था? नस्लीय भेदभाव था, कम मजदूरी था, उच्च कर था, पर धार्मिक असहिष्णुता नहीं थी 1857 में। उत्तर वैदिक काल के दौरान निम्नलिखित में से किस पशु को दलदली भूमि की ज्योति हेतु विशेष रूप से उपयोगी बताया गया था? तो भैंस को। संगम शब्द किससे संदर्भित करता है? तो तमिल विद्वानों के एक साहित्यिक सभा को। संगम शब्द जो है किसको संदर्भित करता है? तमिल विद्वानों के लिए एक साहित्यिक सभा को। वास्को डिगामा किस वर्ष दूसरी बार, कब दूसरी बार, ध्यान दीजिएगा, दूसरी बार मालाबार के कालीकट में, पहली बार नहीं बोल रहा, ये दूसरी बार बोल रहा है। तो 1502 में। पहला बार तो 1498 में आया, पर दूसरी बार 1502 में आया था। जाति उन्मूलन के कार्य करने के लिए परमहंस मंडली की स्थापना किस शहर में की गई थी? तो बॉम्बे में की गई थी। जाति के उन्मूलन के लिए परमहंस मंडली की स्थापना किस शहर में की गई थी? तो बॉम्बे में की गई थी। 8वीं शताब्दी के दौरान किस राजपूत शासक ने मालवा गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना किया था? तो नागभट्ट प्रथम ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तर भारत के प्रसिद्ध कन्नौज के पर नियंत्रण और संघर्ष के लिए शामिल नहीं था? तो कौन कौन सा? पल्लव नहीं थे। कौन शामिल नहीं था? तो पल्लव नहीं थे। देखो कहाँ पर है? कन्नौज पे नियंत्रण के लिए बोल रहा था। इसमें राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार थे। राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार थे। राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार थे। बिरसा मुंडा के जीवन के संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो सही क्या क्या है? इन्होंने लोगों को यूरोपियों के सर्वनाश करने के लिए उत्तेजित किया। उन्होंने लोकेश मिशनरी स्कूलों में दाखिला दिया। उन्होंने अपने लोगों को मुंडाओं का स्वर्ण युग वापस लाने का सुझाव दिया। अलाउद्दीन खिलजी की शासनकाल के दौरान कौन सा सैन्य विभाग था? तो दीवाने अर्ज था। अलाउद्दीन खिलजी के दौरान सैन्य विभाग था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उग्रवादियों के समर्थित निष्कर्ष के प्रतिरोध में रणनीति का सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो बहिष्कार, स्वदेशी और शासकों के साथ असहयोग। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख या एक प्राचीन समूह जो नैतिक मूल्यों, शासन सिद्धांतों को बढ़ावा देता है और भारतीय इतिहास में सबसे प्रारंभिक लिखित अभिलेख एक माना जाता है? तो अशोक के अध्यादेश।
गवर्नर जोसेफ फ्रैंकलिन डुप्लेक्स ने निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति को सेनाओं का नेतृत्व किया था? तो वो फ्रांसीसियों ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक परिणाम 1857 के विद्रोह में भारतीय समाज में उत्पन्न हो गया था? तो कौन सा नकारात्मक था? हिंदू और मुसलमानों में समुदाय के बीच अविश्वास प्रकट हो गया था। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान वर्नाकुलस प्रेस एक्ट 1878 किसके द्वारा लागू किया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा। वर्नाकुलस प्रेस एक्ट कब आया था? तो 1878 में आया था, लॉर्ड लिटन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भाषा के आधार पर राज्यों से प्रश्नों पर विचार करने के लिए नियुक्त किया गया था? तो थर आयोग। भाषा के आधार पर जो राज्यों पर विचार करने के लिए कौन सा नियुक्त हुआ था? तो धर आयोग नियुक्त हुआ था। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारतीय साम्राज्य उत्तर में गंगा नदी को पार कर विजय के लिए जाना जाता है? तो वह है चोल राज्य। गुप्त काल के दौरान ग्राम मुखिया सर्वोत्तम किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रामाध्यक्ष के नाम से। गुप्त काल के दौरान ग्राम मुखिया को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता था? तो ग्रामाध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। किस अधिनियम ने पहली बार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दिया? मैंने ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों की मान्यता दे दिया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसी में आपका जज भी आया था, जो सर्वोच्च न्यायालय, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अतिरिक्त न्यायाधीश बने थे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उग्रवादी और उदारवादी संघर्ष किस घटना के निर्णायक मोड़ था? तो सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर नियंत्रण हेतु दाग और हुलिया की शुरुआत की गई। हुलिया का संबंध किससे है? तो सैनिकों के वितरण से है। पल्लव राजाओं ने राजस्व का मुख्य स्रोत क्या था जिसका उपयोग सेना के रखरखाव और प्रशासनिक व्यय के लिए किया जाता था? तो वो था तुम्हारा भूमिकर। क्या था? भूमिकर था। भीमबेटका के शैलाश्रय का प्रासंगिक काल संबंधित है निम्न पुरापाषाण काल से। भीमबेटका का जो शैलाश्रय है, इसका प्रासंगिक काल किससे संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से है। संपूर्ण मुगल साम्राज्य अकबर के अधीन राजस्व के वित्तीय पर्यवेक्षण के लिए कौन से उत्तरदायी था? तो दीवाने कुल। क्या बोल रहा है? संपूर्ण मुगल साम्राज्य में अकबर के अधीन राजस्व और वित्तीय पर्यवेक्षण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो दीवाने कुल था। केरल के किस सुधार आंदोलन ने शिक्षा और सामाजिक समानता के माध्यम से पिछड़े जातियों के उत्थान पर ध्यान केंद्रित किया था? तो वो था तुम्हारा SNDP सभा। क्या बोल रहा है? केरल में। कहाँ पे? केरल में। किस सुधार आंदोलन ने शिक्षा और सामाजिक समानता के माध्यम से पिछड़ी जातियों के उत्थान पर ध्यान केंद्रित किया? तो SNDP सभा ने। हुल दिवस भारत में प्रतिवर्ष 30 जून को मनाया जाता है। हुल दिवस कब मनाते हैं? तो 1855 की याद में। फराजी आंदोलन जो 19वीं शताब्दी में डैश एक धार्मिक सुधार आंदोलन था? तो बंगाल का। सन 1781 में बनारस क्षेत्र में ब्रिटिश हस्तक्षेप के विरुद्ध राजा चैत्र सिंह ने 18वीं शताब्दी में किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था। सत्याग्रह में साधन और साध्य के बीच कौन से गांधी जी का विचार था? तो उच्च साध्य के लिए उत्तम साधन होना चाहिए। मैंने सत्याग्रह के साधन और साध्य के बीच में संबंध में गांधी जी का विचार क्या था? तो उच्च साध्य के साथ ही हम लोग उच्चतम साधनों का भी आवश्यक होना चाहिए। गौतम बुद्ध विहार में बोधगया में ज्ञान या निर्वाण की प्राप्ति किस आयु में हुई थी? तो 35 वर्ष की आयु में हुआ था। मध्यकालीन भारतीय साहित्य के काल में बौद्ध धार्मिक अभिव्यक्ति विद्वता के प्रमुख माध्यम से किस भाषा का पतन शुरू हो गया था? तो पाली भाषा का। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने वन कानूनों के विरुद्ध 1922 में रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो अलालू सीताराम राजू ने। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने वन कानूनों के विरुद्ध 1922 में रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो वो था अलालू सीताराम राजू ने। कौन सी पद्धति उदारवादियों के दृष्टिकोण का सर्वोत्तम रूप से चिन्हित करती है? तो याचिका और प्रार्थना का। कौन सी पद्धति है जो उदारवादियों के दृष्टिकोण का सर्वोत्तम रूप से चित्रित करती है? तो याचिका और प्रार्थना के रूप में। गुप्त साम्राज्य के काल के दौरान भालों और तलवारों जैसे हथियारों को भंडार और आपूर्ति के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी के पास था? तो रणभंडारिका के पास था। गांधी जी की सत्याग्रह पद्धति सबसे कहाँ विकसित हुई और बाद में भारत में स्वतंत्रता संग्राम के साधन के रूप में पूर्णतः विकसित हो गई थी? तो वो चंपारण में। भारत में राष्ट्रवाद पे अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी विचारधारा का क्या प्रभाव पड़ा? तो राष्ट्र जागृति प्रज्वलित हुई थी। भारतीय राष्ट्रवाद में अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी विचारधारा पे क्या प्रभाव पड़ा था? तो राष्ट्र जागृति पुनर्जीवित हुई थी।
इसके बाद स्वदेशी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो सही क्या क्या है। तो देशों के विभिन्न भागों में मजदूरों ने हड़ताल की थी, अधिक संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया था, अधिक संख्या में महिलाओं ने भाग लिया, पर उच्च वर्ग के मुसलमानों का व्यापक समर्थन, ऐसा कोई नहीं था स्वदेशी आंदोलन में। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत व्यवसायीकरण में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन किया गया और ब्रिटिश भारत में कृषि के व्यवसायीकरण के क्या परिणाम हुआ, तो नकदी फसलों का उत्पादन में वृद्धि हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के पहले जन आंदोलन का एक प्रमुख कारण नहीं था, तो कौन कौन था। औपनिवेशिक भू राजस्व बंदोबस्त, भ्रष्ट अधिकारियों को ग्रामीण साम्राज्य का शोषण और स्वदेशी उद्योगों का विनाश। इसके बाद भारत में पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1817 में किस संगठन की स्थापना किया गया था, हिंदू कॉलेज का। पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कब, 1817 में किस संगठन की स्थापना किया गया था, हिंदू कॉलेज का। भारत में सन 1505 में नौसैनिक दृष्टिकोण से भेजा गया पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो डी अल्मोड़ा था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। निम्नलिखित में से किस विदेशी शासक ने 1739 में भारत में आक्रमण किया, जिसके कारण दिल्ली में नरसंहार हुआ और मुगल साम्राज्य का कमजोर हो गया था, तो वो थे तुम्हारा नादिर शाह ने। कब किया था, 1739 में किया था नादिर शाह ने। किस घटना ने गांधी जी की राजनीतिक जीवन में निर्णायक मोड़ माना जाता है, उन्हें उदारवादी से एक जन नेता में बदल दिया था, तो वो था तुम्हारा चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ था, 1917 में हुआ था। मुगल काल में डैश ने आईना दहसाला प्रणाली प्रारंभ किया था, तो अकबर ने किया था। मुगल काल में डाय से आईना दहसाला प्रणाली प्रारंभ किया तो अकबर ने किया था। पोटी श्रीमालू की मृत्यु के पश्चात कौन सी घटना घटी थी, तो राज्य पुनर्गठन की नियुक्ति हुआ था। पोटी श्री रामल्लू ये कहाँ के थे, ये आंध्र प्रदेश के थे। इन्हीं की मृत्यु के पश्चात राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति हुआ था 1953 में, जो 1956 में अपना रिपोर्ट दिया था। 1953 में आंध्र प्रदेश की स्थापना भी हुआ था। कुषाण शासकों द्वारा उपयोग की जाने वाली उपाधि देवपुत्र किसके संबंध का बोध कराती है, तो देवी उत्पत्ति और देवत्व का दावा का। कुषाण शासकों द्वारा उपयोग की जाने वाली उपाधि देवपुत्र किसका बोध कराती है, तो देवीय उत्पत्ति और देवत्व के दावा का। 1662 में भारत चीन युद्ध किस भौगोलिक क्षेत्र में लड़ा गया था, तो हिमालय के मैदान में। 1962 में भारत चीन युद्ध कहाँ हुआ था, तो हिमालय के मैदान में हुआ था। ब्रिटिश शासन के तहत भूमि राजस्व प्रणाली क्षेत्रीय रूप से भिन्न है। बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी मुख्य रूप से कौन सा राजस्व प्रणाली का अनुसरण करती है, तो रैयतवाड़ी का। अलाउद्दीन खिलजी अधीन बाजार नियंत्रण का उद्देश्य क्या था, तो सैन्य प्रावधानों के लिए मूल मुद्रास्फीति की जांच करना। अलाउद्दीन खिलजी के अधीन बाजार नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो सैन्य प्रावधानों के लिए मूल मुद्रास्फीति की जांच करना। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश शासन ने भारत में विदेश में स्वतंत्रता करने और महाद्वीपों को ब्रिटिश सेना वापस बुलाने के लिए निर्णय की घोषणा किया था, तो क्लेमेंट एटली ने किया था। हैदराबाद के निजाम ने डैश के अधीन ब्रिटिश सहायक संधि को स्वीकार किया था। हैदराबाद के निजाम ने कब किया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय। आयोग की अनुशंसा को लागू करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग कब पारित हुआ था, तो 1956 में। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह उड़ीसा के पारंपरिक भू सैनिक पैदल सैनिक का नेतृत्व करती है, तो पाइका विद्रोह करती है। इनमें से कौन सा विद्रोह है जो उड़ीसा की पारंपरिक भू सैनिक पैदल सैनिक का नेतृत्व करती है, तो पाइका विद्रोह करती है। इसके बाद मिनिंद पानो जो मौर्योत्तर ग्रंथ है, इंडो ग्रीक शासक के मिनाडर और विद्वान बौद्ध भिक्षक नागसेन के बीच हुए वार्तालाप का। मिनाद पानो जो पूर्व मौर्योत्तर इंडो ग्रीक शासक मेनाडर के और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच का है ये वार्तालाप है। उस पहले भारतीय राजनीतिक नेता का नाम क्या, जिसने समाचार पत्र वंदे मातरम देश में पूर्ण स्वतंत्रता का विचार खुले तौर पर छापा था, तो श्री अरविंदो ने छापा था। 1922 में अवध की स्थापना 1722 में अवध की स्थापना के समय इसकी राजधानी क्या थी, तो फैजाबाद थी। अवध की राजधानी क्या थी 1722 में, फैजाबाद थी। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान प्रबल हिंसा और मार्शल लॉ कहाँ लागू किया गया था, तो पंजाब में किया गया था।
योजना आयोग पंचवर्षीय योजना के तहत उत्तरदायी सर्वोच्च निकाय है। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1950 में। निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के में भारत में उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा सशस्त्र विद्रोह था? तो सिपाही विद्रोह था। कौन था? सिपाही विद्रोह था। भारत की पहली मेट्रो लाइन कलकत्ता से एप्लाइड में भवानीपुर के बीच किस वर्ष शुरुआत की गई, जिसमें देश के मेट्रो रेल की शुरुआत को चिन्हित किया? तो 1984 में। स्वतंत्रता के पूर्व प्रचलित भूमि स्वामित्व में कौन सी व्यवस्था किसानों के शोषण के कारण बनी थी? तो जमींदारी व्यवस्था। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया, जिसके द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय को सख्त कानूनी सरकारी नियंत्रण के अधीन लाया गया था? तो 1904 में। पल्लवों के अधीन ब्रह्मदेव गांव में कौन सी जाति मुख्य रूप से स्थानीय का प्रबंधन करती थी? तो वो करती थी ब्राह्मण लोग करते थे पल्लवों के लिए। भारत में ब्रिटिश हितों की सेवा करने के लिए वफादार वर्ग का निर्माण करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा को किस ब्रिटिश नीति ने बढ़ावा दिया था? तो शिक्षा नीति ने। भारत में पुरातत्व साक्ष्य नवपाषाण के दौरान गर्तावास और कुत्ते के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ब्रिजहोम से मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं था? तो कौन कौन था? सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी गई, भारत में गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई और जमींदार और भूस्वामियों के पक्ष में नीतियों को रद्द कर दिया गया। 1909 के अधिनियम ने कौन सी चुनावी नवाचार को प्रस्तुत किया था? 1909 के अधिनियम ने कौन सी चुनावी नवाचार को प्रस्तुत किया था? तो वो था तुम्हारा पृथक निर्वाचन मंडल था। किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को सृजित किया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। माने कौन सा अधिनियम था जो बंगाल के गवर्नर जनरल का पद को सृजित किया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने। कौन सा राज्य 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम को लागू माध्यम से नहीं बनाया गया था? कौन कौन सा बनाया गया है? राजस्थान बनाया गया 1956 में, बॉम्बे बनाया गया है, मैसूर बनाया गया, गोवा नहीं बनाया गया। गोवा बहुत पहले बाद का है और वो तो हम लोग पुर्तगालियों से लिए थे ना। 8वीं और 9वीं शताब्दी के दौरान किस शक्तियों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य आधुनिक तमिलनाडु से संबंधित नहीं है? तो कौन कौन है? पांड है, चोल है और चेल है, राष्ट्रकूट नहीं है। प्रथम मुगल शासक बाबर मध्यकालीन विश्व में दो बड़े विजेताओं से संबंधित है। वह मातृपक्ष से तो मंगोल विजेता चंगेज खान संबंधित है, पितृपक्ष से वो कौन था? तो वो तैमूर का था। माँ की तरफ से वो चंगेज खान से था, मंगोलों का चंगेज खान, और पिता की तरफ से वो तैमूर था। वो स्वतंत्रता के समय भारत में जनसांख्यिकी विशेषता क्या थी? तो उच्च मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई सामाजिक विविधि निर्माण के एक उदाहरण है? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। अरुणा आसफ अली 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए व्यापक रूप से याद किए जाते हैं। 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सा एक को छोड़कर शेष सभी शामिल हुए थे? तो अधिकारियों का हिंसक हमले। तो क्या बोलो फिर से पढ़ो। 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सा एक को छोड़कर सभी कौन कौन शामिल हुए थे? तो कर देने से इनकार कर दिया गया था, स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया गया था, ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार किया गया था, पर अधिकारियों पर हिंसक हमले नहीं हुए थे। असहयोग आंदोलन तब ना चोरा चोरी कांड हुआ तो बंद कर दिया गया, अधिकारी हिंसा हुआ तो छोड़ दिया, बंद कर दिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष गुज्जर प्रतिहार और पाल किस दक्षिण भारतीय राज्य के एक दीर्घकालिक संघर्ष है? तो राष्ट्रकूटों का है। क्या दीर्घकालिक संघर्ष था? तो राष्ट्रकूट के लिए था। निम्नलिखित में से किस नहर ने खुलने पर भारत में विदेशी व्यापार ब्रिटिश नियंत्रण बढ़ गया था? तो स्वेज नहर से खुलने पर। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने शासनकाल में सुन्नी और शिया मस्जिद और ईसाई और यहूदी प्रार्थना चर्च करने के लिए मिलते थे और सार्वभौमिक शांति सुलह कुल के सिद्धांत का पालन करते थे? तो अकबर के समय। रॉलेट बिल के विरोध में 24 फरवरी 1919 को बॉम्बे की सत्याग्रह सभा के गठन किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा। किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1857 के विद्रोह के दौरान स्वयं को पेशवा घोषित किया और सशस्त्र सेनाओं को इकट्ठा करने के लिए शहर में ब्रिटिश गढ़ सेना खदेड़ दिया, और जो स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे? प्रश्न इस नेता का नाम क्या है? तो नाना साहेब है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के दौरान एरोला का कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ था? तो राष्ट्रकूटों के समय एरोला का कैलाश मंदिर बना था, राष्ट्रकूटों के समय। 1919 के अधिनियम के संदर्भ में द्वैध शासन का क्या अर्थ है? द्वैध शासन का अर्थ क्या है? तो प्रांतों में दोहरा नियंत्रण।
बंगाल विभाजन 1905 में अंग्रेजों ने डैश को उचित ठहराया था, तो प्रशासनिक सुधार को। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रारंभ को किस दस्तावेज के माध्यम से बढ़ावा दिया था, तो मैकाले के विवरण पत्र से। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का सिद्धांत नहीं है, तो कौन कौन है, तो पत्थर और जल रहित संपूर्ण जगत का जीवन, जीवित प्राणियों को चोट न पहुंचाने की प्रथा, और सन्यासी जीवन में मोक्ष एकमात्र मार्ग है। कर्म का सिद्धांत जैन धर्म नहीं में अस्वीकृत करते, कर्म के सिद्धांत को स्वीकृत करते, अस्वीकृत ना करते हैं ये लोग। सॉरी 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 सॉरी, क्या हो रहा है यार। अरे यार, ये क्या हो रहा है। हाँ, 1857 के विद्रोह के दौरान भारतीय सैनिकों ने निम्नलिखित में से किसे अपना प्रतीकात्मक नेता घोषित किया था? बहादुर शाह द्वितीय को। बंगाल सती विनिमय के लिए किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो 1829 में। निम्नलिखित में से कौन पाल वंश के संस्थापक था? तो वो था तुम्हारा गोपाल। पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो गोपाल है। पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो गोपाल है। कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के शिक्षक हेनरी विलियम डेजेरियन ने क्रांतिकारी विचारों को बढ़ावा दिया और अपने विद्यार्थियों के सभी प्राधिकारों के सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो यंग बंगाल आंदोलन के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में किसने सभी प्रमुख राजनीतिक नेताओं को भारतीय राष्ट्र कांग्रेस नामक एक साझा मंच के तहत संगठित करने का विचार दिया था? ए.यू. ह्यूम ने। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण 1907 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की नरमपंथी और चरमपंथी विभाजन हो गया था? तो सूरत विभाजन के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन प्रणाली भारत में मुख्य रूप से औपनिवेशिक आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए विकसित किया गया था? तो रेलवे को। कौन सा परिवहन प्रणाली है जो भारत में मुख्य रूप से औपनिवेशिक आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए विकसित किया गया था? तो रेलवे को। भारत में निर्यात आधारित राजनीति में घरेलू अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। निर्यातोन्मुख नीतियों के भारतीय खाद्य पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो खाद्य की कमी और अकाल पड़ गई थी। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किस विद्रोह का नेता घोषित कर दिया गया था? तो वो था बहादुर शाह जफर को कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष होम रूल लीग की स्थापना की गई और उसे अभूतपूर्व सफलता मिली थी? तो 1916 में। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा और सार्वजनिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। 1929 में बटुकेश्वर दत्त ने किस क्रांतिकारी में सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था? तो भगत सिंह के साथ बम फेंका था। निम्नलिखित में से किसने सभी प्रमुख राजनीतिक नेताओं को भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के एक साझा मंच के तहत संगठित करने का विचार दिया था? तो वो दिया था तुम्हारा ए.यू. ह्यूम ने। माने इनमें से कौन सा प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता नेताओं में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के एक साझा मंच स्थापित करने के लिए विचार दिया था? तो ए.यू. ह्यूम ने दिया था। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत में एक असभ्य देश पाया और उसके सभ्य बनाना आवश्यक समझा? इसके लिए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 को पुनः स्थापित किया? तो थॉमस मैकाले ने। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अपने अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक माना जाता है? तो औरंगजेब को माना जाता है अंतिम शक्तिशाली शासक औरंगजेब को। 19वीं शताब्दी में प्रार्थना समाज की स्थापना किस भारतीय शहर में की गई और सभी जातियों को अधिक आध्यात्मिक समानता पर विश्वास रखता था? तो वो था बॉम्बे में। मौर्य काल के दौरान उत्तर भारत में ग्राम के प्रमुख को ग्रामिक के नाम के पद का सृजन किया था। मौर्य काल के दौरान उत्तर भारत में ग्राम के प्रमुख को ग्रामिक के नाम से जाना जाता था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किस डॉक्यूमेंट के माध्यम से बढ़ावा दिया गया था? तो मैकाले के विवरण पत्र से दिया गया था। सिंधु और कान्हू के भाई किस जनजाति विद्रोह के नेता थे? तो संथाल विद्रोह के नेता थे। सिंधु और कान्हू भाई किस जनजाति विद्रोह के नेता थे? तो संथाल विद्रोह के नेता थे। सिंधु और कान्हू संथाल विद्रोह के नेता थे। हो गया। हाँ, भारत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कब की किसने किया था? तो भारत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। किस वर्ष भारत में पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई थी? तो 1600 में। वर्धन राजवंश की स्थापना किस नाम से जाना जाता है? तो पुष्यभूति वंश के नाम से जानता है वर्धन राजवंश को हम लोग। भारत में ब्रिटिश सुधारों के एकमात्र सकारात्मक परिणाम डैश को माना जाता है? तो सामाजिक सुधार कानूनों को।
चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष किया था? तो 322 ईसा पूर्व में किया था। प्रारंभिक वैदिक काल में रचित 4 वेदों में प्रमुख विशेषता क्या है? तो प्रार्थना और श्रोतागान है। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन कौन थे? H.N. कुरुज, K.M. पनिकर और फजल अली थे। 1948 में हैदराबाद को भारत के साथ मिलाने के लिए कौन सा सैन्य अभियान किया गया था? तो ऑपरेशन पोलो किया गया था। इसके बाद किस नेता ने भारतीय राष्ट्रीय सेवा और राजनीतिक जागरूकता के लिए प्रशिक्षित करने के लिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किसने भोजन और घोड़े, टटुओं, मवेशियों, दासों और कपड़े और फलों के घरेलू उपयोग और व्यक्तिगत उपयोग के लिए वस्तुओं की कीमत का नियंत्रण किया जाता था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। स्वतंत्रता के बाद भूमिहीनों भूमि पुनर्वितरित करने के उद्देश्य से कौन सा प्रमुख सुधार किया गया? तो भूमि सुगुल अधिनियम के द्वारा। वैदिक काल में सामाजिक जीवन का कितने आश्रम थे? तो 4 आश्रम थे। 4 आश्रम थे। हड़प्पावासी डैश उगाने के लिए प्रथम यूरेशियाई बने तो कपास। हड़प्पा पहले क्या उगाए थे? तो कपास उगाए थे हड़प्पावासी लोग। भारतीय इतिहास में किस काल ने सांची और सारनाथ स्तूपों का निर्माण किया? जो इस काल के स्थापत्य शैली को दर्शाता है तो वो है तुम्हारा कुछ मौर्य शासन में। सांची और सारनाथ स्तूप का निर्माण कब हुआ था? तो मौर्य शासन में हुआ था। उगादियों का उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध लोगों को प्रमुख भावनाओं को जागृत करना था, तो अशोक का। 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। भारत के पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योगों के पतन के लिए प्राय किस औपनिवेशिक नीति को दोषी ठहराया जाता है? तो औद्योगिक नीति को, औद्योगिक नीति को। 1855-56 में संथाल विद्रोह ब्रिटिश अधिकारियों के शासक किस समूह के विरुद्ध हुआ था? तो जमींदार और साहूकारों के विरुद्ध हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रियासत भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम भारतीय रियासतों में से एक थी? तो हैदराबाद थी। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो शाहजहां के समय किया गया था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ है? तो पुणे में है। कहाँ है? तो पुणे में है। इसके बाद योजना आयोग को केंद्रीय योजना के लिए नोडल निकाय योजना आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे शामिल किया गया था? जवाहरलाल नेहरू को। अब्दुल फजल ने किस शासक के दरबारी इतिहासकार था? तो अकबर था। अब्दुल फजल किसका दरबारी इतिहासकार? तो अकबर का था। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मैसाचुसेट्स सुधार किस वर्ष लागू किए गए, जिसका उद्देश्य भारत में धीरे धीरे स्वशासी संस्थाओं की स्थापना करना था? तो 1919 में। सन 1857 के विद्रोह के लिए ब्रिटिश सिपाहियों को किससे सम्राट घोषित किया था? तो बहादुर शाह द्वितीय को। एरन शिलालेख जो समुद्रगुप्त के पिता उसके डैश के राजा के रूप में चुना था? तो भक्ति, न्याय, परगमता और वीरता के लिए। क्या करें? एरन अभिलेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त को उसके पिता ने उसके भक्ति, न्याय, परगमता और वीरता के लिए उसे राजा के रूप में चुना था। निम्नलिखित में से किस समूह ने के लोगों ने का संबंध में कहा जाता है कि वे सिंधु घाटी लोग के उत्तरार्ध में मध्य एशिया में भारत आए थे? तो वे थे आर्य थे। कौन थे? आर्य थे। 1960 में भारतीय रियासतों में भारतीय संघ में एकीकृत करने का पीछे मुख्य वस्तु क्या कौन सी थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासक का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में आर्थिक शोषण। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत का आर्थिक शोषण करना। मुंबई में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? WC बनर्जी ने किया था। 1954 में ट्रॉम्बे में स्थापित परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। धन निष्कासन सिद्धांत औपनिवेशिक नीतियों की एक प्रमुख आलोचना है। जो 19वीं शताब्दी में धन निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा। गांधी जी ने रॉयलैक्ट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया। यह किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1919 में पारित हुआ था। 1919 में पारित हुआ था। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान किस समाज सुधारक ने बंगाल में विधवा
बंगाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को तहत बाल विवाह के विरुद्ध कार्य किया था तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने औद्योगिक क्रांति में ब्रिटिश आर्थिक हितों के किस प्रकार बदल दिया तो व्यापार में उद्योग और कच्चे माल के उपयोग तक। 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में अब्दुल शाही अब्दाली किसे भारत में मध्य लड़ा गया था तो मराठाओं के द्वारा। प्रथम उपमहाद्वीप में योजनाबद्ध नगर संरचनाओं के साथ सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता पुरातात्विक साक्ष्य स्थल प्रदान किया गया है तो हड़प्पा द्वारा। उपनिवेश आर्थिक गतिविधि नीतियों के तहत भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों में महत्वपूर्ण गिरावट आई। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्प पतन का प्रमुख कारण क्या था तो भारतीय मशीन निर्मित ब्रिटिश वस्तुओं का आगमन द्वारा। इनमें से कौन भारत में 1856 में अधिनियम द्वारा कानून का उद्देश्य क्या था विधवा पुनर्विवाह को वैध करना। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में विदेशी व्यापार संरचना में काफ़ी परिवर्तन आए। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में मुख्य रूप से किस प्रकार के माल का निर्यात हुआ था तो कच्चे माल का। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था तो विमलेश चंद्र बनर्जी ने। सिंधु घाटी के लोग नगरीय विशेषताएं चौराहों में मिलती सड़कें ढकी हुई नालियां उन्नत योजना दर्शाती थी ग्रिड ट्रैक लेआउट को ग्रिड पैटर्न लेआउट को। 9 जनवरी 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या था तो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंभीर आंदोलन और प्रदर्शन के मृत्यु के बाद भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना तो आंध्र प्रदेश 1953 में बन गया था। 1947 में भारत विभाजन का मुख्य कारण क्या था सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक मतभेद। राजा राम मोहन राय एक सक्रिय समाज सुधारक थे। उन्होंने महिलाओं के समक्ष आ रही समस्याओं की जोरदार आवाज उठाई। यह एक अडिग व्यक्ति थे। उन्होंने सती जैसे सामाजिक कुरीतियों को समाप्त कर दिया। उनके द्वारा स्थापित सुधार संघ किस नाम से प्रसिद्ध है तो ब्रह्म समाज से है। स्वतंत्रता के बाद रियासतों को भारत में एकीकृत करने के लिए किस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसके बाद उपनिवेशवादी नीतियों में कृषि वाणिज्यीकरण को बढ़ावा दिया। ब्रिटिश शासन के दौरान किस फसल के निर्यात के लिए प्रोत्साहित किया गया था तो नील के लिए। भारत में ब्रिटिश वृक्षारोपण के संदर्भ में बीघा शब्द का अर्थ क्या होता था भूमि की माप की इकाई थी बीघा। बीघा क्या कहते थे भूमि की माप की इकाई थी। किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1928 में सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की और 1929 में बीके दत्त के साथ मिलकर केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। 23 वर्ष की आयु में एकीकृत सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु के साथ मुकदमा चलाया और उन्हें फांसी की। स्वतंत्रता सेनानी कौन थे तो भगत सिंह थे। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में हिंदू मुस्लिम एकता में अविश्वास पैदा करने के लिए किस अंग्रेज ने नीतियां अपनाई थी तो फूट डालो राज करो नीति को। 1210 में निम्नलिखित में किस दिल्ली सल्तनत ने पोलो के खेलों के लिए आकस्मिक मृत्यु की गई थी तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध कांस्य कलाकृति है जिसका इतिहास लगभग में 250 ईसा पूर्व में है तो मोहनजोदाड़ो के नर्तक मूर्ति का है। हड़प्पा वासियों के बारे में कौन सा कथन गलत है तो सही क्या है वे आभूषण इमारती लकड़ी दैनिक उपयोग के लिए कुछ वस्तुओं को निर्यात करते थे सही है। हड़प्पा वासी व्यापार में सक्रिय में संलग्न थे ये भी सही है। उनकी सबसे पसंदीदा आभूषण कॉलोनियन की मोती थी ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा रांची में नेता बिरसा मुंडा के नेतृत्व में एक आदिवासी विद्रोह जो धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ बाद में औपनिवेशिक भूमि बंदोबस्त सहकारी और वन ठेकेदार के विरुद्ध लड़ाई में बदल गया तो वो है तुम्हारा मुंडा विद्रोह। प्रादेशिक गुफा चित्र के लिए प्रसिद्ध भीमबेटका के शैलाश्रय भारत के किस राज्य में स्थित है तो मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा औपनिवेशिक नीति के विरुद्ध गांधी जी ने सभी भारतीयों के 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाने के लिए आह्वान किया जिसके पश्चात कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था तो रॉयलेट एक्ट के तहत। भारत में राष्ट्रवादियों और उग्रवादियों के विचारधारा के उदय के साथ ही नेताओं की तिगड़ी प्रसिद्ध हो गई थी तो लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक और बिपिन पाल के कौन था लाला लाजपत राय तो है बाल गंगाधर तिलक तो है पाल का
नाम याद नहीं आ रहा, कमेंट बताइएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व भारत के विभाजन कराने के लिए अंतिम वायसराय का नाम क्या था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। भीमबेटका के सलासरे में भारत को किस राज्य के लिए भीमबेटका के सलासरे भारत के किस राज्य में निर्मित है? तो मध्य प्रदेश में है। सिंधु घाटी नगर नियोजन में कौन सी विशेषता सभ्यता में उन्नत नागरिकों के लिए अभियांत्रिकी कौशल का संकेत देती है? तो जल निकासी प्रणाली। बंगाल का विभाजन आधिकारिक तौर पर कब लागू हुआ था? तो 1905 में लागू हुआ। औपनिवेशिक काल के दौरान 70 से 75% व्यक्ति डैश में संकलित थे? तो कृषि गतिविधियों में संकलित थे। सारनाथ में स्थित सिंह चतुर्थार्थ स्तंभलेख जिसे भारतीय गणराज्य का राष्ट्र प्रतीक के रूप में अपनाया गया, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक द्वारा बनाया गया था? तो अशोक के द्वारा। 1890 में दशक में किस आदिवासी नेता ने मुंडा उल्घान विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो बिरसा मुंडा ने किया था। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात मौर्य के अंतिम शासक की हत्या करने वाले सेनापति पुष्यभूत शुंग ने किस राजवंश की स्थापना किया था? तो शुंग राजवंश का किया था। किस गुप्त सम्राट ने अपने सैन्य विभाजन में प्रशासनिक नीति के तहत भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। प्रसिद्ध नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। 100 वर्षों के विजय और प्रशासन के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश में एक बड़े विद्रोह का सामना करना पड़ा था। तो 1857 में। पलासी के युद्ध में 1857 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया था? तो शाह आलम द्वितीय द्वारा। 18वीं शताब्दी में भारत ने निम्नलिखित में से किस राज्य में सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम ने शासन किया था? तो बंगाल में। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे जिन्होंने केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। गुप्त वंश का वह प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या है? तो विक्रमादित्य है। पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में लड़ा गया, जिसने भारत में लोधी राजवंश को हटाकर मुगल प्रशासन की स्थापना किया। यह युद्ध इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच लड़ा गया था। 1858 में के बाद गवर्नर जनरल का कार्यकाल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड बेटिक ने 1829 में किस हानिकारक सामाजिक प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। स्वतंत्रता के समय भारत में कौन सा उद्योग प्रचलित था? तो लौह और इस्पात उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय शक्ति समुद्री व्यापार में भारत आने वाली पहली शक्ति थी? तो पुडुचेरी थी। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व करने वाले महानायक का नाम क्या है? तो बिरसा मुंडा है। और बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवादी भावनाओं को जागृत करने के लिए लोकप्रिय नारा क्या दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा। डैश ने 1498 भारत पहुंचने वाले पहले पुर्तगाली खोजकर्ता बने और मालाबार तट पर कालीकट पहुंचे थे तो वास्को डिगामा। और 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई डैश का नेतृत्व किया थी, तो उन्होंने झांसी से नेतृत्व किया था। इस तरह से हमारा हिस्ट्री का 309 क्वेश्चन खत्म हो जाता है। हम लोग जल्दी आगे के सेगमेंट्स के साथ मिलेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल का नहीं देखा तो आप जाकर उसे देख सकते हैं, हमारे उसका प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने, वो आपको हमारे चैनल में। तब तक के लिए धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं।